हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार कभी विकास नहीं करने वाला है, क्योंकि बिहार के लोग 10,000 में बिक जाते हैं। जी बिल्कुल सही सुने, 10,000 में 5 किलो चावल पे, 5 किलो राशन पे बिक जाते हैं बिहार के लोग। आज एनडीए की सरकार बनी बिहार में। 14 नवंबर के दिन काउंटिंग हुई, बिहार में चुनाव चल रहा था। 14 नवंबर के दिन काउंटिंग हुई और बहुत बड़ी सीटों से एनडीए की सरकार बनी बिहार में। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग खुश हैं कि हमारी सरकार आ गई है। अरे जिस दिन मैं मान लूँगा कि आपको पेट्रोल 50 रुपया और हमको 100 रुपया मिलेगा ना, उस दिन मान लोगे कि आपकी सरकार आई है। सरकार सबकी है। अगर 10 लोग खड़े हैं और आप बीजेपी के सपोर्टर हैं और हम आरजेडी के सपोर्टर हैं, तो लाठी दोनों पे चार्ज होगा। ठीक है, लाठी दोनों पे चार्ज होगा। अगर आप बीच में खड़े हुए हैं उनके बीच में, तो लाठी हम दोनों पे चार्ज होगा। समझ गए ना भाई। तो सरकार सबकी होती है, एक तरीके से सरकार सबको देखती है। लेकिन एक चीज़ याद रखो, कभी भी वोट गिराने जाओ ना, तो इलेक्शन ख़त्म हो गया, लेकिन फ्यूचर में फिर इलेक्शन होगा। 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद इलेक्शन फिर होगा। तो अगली बार मैं कह रहा हूँ क्या भाई, जब भी वोट गिराने जाओ ना, तो अपने बच्चे की शक्ल पर देख कर जाना कि हम जाति चुने कि हम अपने बच्चे का भविष्य चुने। आपको अच्छा लगेगा कि आपका बेटा आपसे दूर होकर डायरेक्ट जा रहा है अदर स्टेट में कमाने या अदर देश में कमाने जा रहा है? क्या आपको अच्छा लगेगा? क्यों ना आप चाहे कि हमारा बेटा सुबह उठे, ऑफिस जाए और वापस फिर घर पे आए। तो उससे सुकून भी मिलता है कि आपका बेटा जा रहा है और वापस घर तो आ रहा है। लेकिन जब अदर स्टेट में जाएगा तो वो दिवाली पे घर लौटेगा, वो ईद में घर लौटेगा, वो होली पे घर लौटेगा, वो छठ पे घर लौटेगा, लेकिन वो शाम में घर नहीं लौटेगा। अगर सुबह जाएगा तो शाम में घर लौटेगा। जो बिहार में रह रहे हैं, जो बिहार में काम करते हैं, लेकिन जो बाहर काम करते हैं, वो सुबह जाएगा तो 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद कब आएगा वो वही जानता है। लेकिन लोग यहाँ जाति देखकर वोट डालते हैं। कहते हैं कि इस बार आरजेडी हारी, लोग AIMIM को गलिया रहे हैं, काट लिया। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया, ये वोट कैसे काटा? उसने मुस्लिम का वोट लिया है। जब आप जाति पे वोट दे सकते हो, तो मुसलमान क्यों ना अपने धर्म को वोट देगा? मतलब आप अपने धर्म को वोट दे, अपने जाति को वोट दे तो अच्छा, और मुसलमान अपने जाति को वोट दे तो आप गाली दीजिएगा मुसलमान को। ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। चलिए मुद्दा से मैं थोड़ा हटता हूँ। तो एनडीए की सरकार बनी बिहार में, और नीतीश कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी बहुत काम किए बिहार में। सड़क बनवा दिए, पक्का सड़क बना हुआ है, हर घर में बिजली है, लेकिन क्या फ़ायदा उसका? उस सड़क पर चलने वाले लोग गुजरात, महाराष्ट्र में कमा रहे हैं। उस पंखा में रहने वाले लोग गुजरात में फैक्ट्री में गर्मी में खट रहे हैं। क्या फ़ायदा हो इसी लाइट का और इसका पंखा का? तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा भाई, कि भाई जाति देखकर वोट मत। आपका जाति, अगर आपको क्या चाहिए, मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए कि हॉस्पिटल चाहिए? अगर आपका बच्चा मरता रहेगा तो आप मंदिर में ले जाइए कि हॉस्पिटल में ले जाइएगा? आप हॉस्पिटल में ले जाइएगा, मंदिर में नहीं जाइएगा। लेकिन आपको मंदिर के नाम पर वोट देते हैं, आप मस्जिद के नाम पर वोट दे देते हैं कि हम मस्जिद बनवाएंगे, हम मंदिर बनवाएंगे। मरते दम आप हॉस्पिटल में जाते हैं, और जब हॉस्पिटल से धक्का मार कर निकाल दिया जाता है कि सीट खाली नहीं है हॉस्पिटल में, बेड खाली नहीं है हॉस्पिटल में, तब उस वक्त कैसा लगता होगा? आज लोग सरकार जब आके कहते हैं, एक सरकार जिसने सिर्फ मुद्दों की बात की, जन सुराज, उसे 0 सीट मिलता है बिहार में। और मुझे इस बात की दुखी है कि उसमें एडुकेट, पढ़े लिखे लोग उसमें थे। पढ़े लिखे लोग हैं, वो बिहार में चुनाव हार जाते हैं, और जो बाहुबली गुंडा, वो बिहार में चुनाव जीत जाते हैं। इससे शर्म की बात बिहार के लिए नहीं हो सकती कभी भी। बहुत अच्छे अच्छे टीचर, बहुत अच्छे अच्छे लोग जो जन सुराज के साथ जुड़े हुए थे, पढ़े लिखे लोग, वो चुनाव हार जाते हैं। और बहुत गुंडे लोग जो 4 मर्डर, 5 मर्डर, अनगिनत मर्डर किए हुए हैं, वो लोग चुनाव जीतते हैं। ये हमारे भविष्य की कितनी ख़राब बात है, आप समझ रहे हैं? इस पर हमारा भविष्य पे क्या असर पड़ेगा, ये समझ रहे हैं? बच्चा अगर चुनाव लड़ना भी चाहेगा तो वो सोचेगा पहले हम मर्डर करते हैं, मर्डर करेंगे तब हमको टिकट मिलेगा, तो वो मार देगा। वो जानता है पढ़ाई करके
इलेक्शन में लड़ा ही नहीं जा सकता है, हार जाओगे। क्योंकि बिहार के लोग पढ़े लिखे को ज़्यादा भाव नहीं देते। वो सोचते हैं पढ़ा लिखा वो कुछ समझते ही नहीं, लेकिन ये नहीं समझते कि पढ़ाई लिखा आपका भविष्य अच्छा कर सकता है। गुंडा मवाली आपका भविष्य अच्छा नहीं बल्कि आपके बच्चे को रंगदार बनाएगा। उधर लात खाएगा आपका वाला बच्चा, उधर लात खाएगा और बस इसी में ज़िंदगी गुजर जाएगा, कहीं मर जाएगा, फेंका रहेगा बस। लेकिन अगर पढ़ा लिखा रहेगा वो समझदार बनेगा। लेकिन यहाँ तो टीचर लोग हार जा रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बिहार का नाम रोशन किए, वो लोग आके हार जाएंगे। खान सर टीचर इतने बड़े, अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं ना, मैं 100% कहता हूँ वो हार जाएंगे इलेक्शन। मैं लिख के देता हूँ, कहीं पे साइन करवा लेना कि वो हार जाएंगे। क्योंकि भाई पहले नंबर तो वो एक मुसलमान है, यहाँ पे जाति पे वोट मिलता है, उनको सिर्फ मुसलमान ही का वोट मिलेगा, अदर में से किसी का वोट नहीं मिला। क्योंकि यहाँ जाति पे वोट मिलता है भाई, बिहार में जाति पे वोट मिलेगा। अगर वो यादव रहते हैं तो सिर्फ यादव का वोट उनको मिलता, अगर वो पासवान रहते तो सिर्फ पासवान का वोट उनको मिलेगा। बिहार में ये चीज़ है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। भाई ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आने वाले बहुत इलेक्शन है, अभी तो बहुत इलेक्शन आएगा। लेकिन अगर आप वोट देने जाएं तो एक बार अपने बच्चे की शक्ल पर देखिएगा, आप जाति नहीं देखिएगा, अपने बच्चों का शक्ल देखिएगा। क्या हम उसका भविष्य खराब तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम उसका भविष्य तय करने जाएं या अपने जाति को देखें? अगर आपको लगे कि नहीं हमारा जाति सबसे ऊपर है तो पहले आप जाति को वोट दीजिए, भविष्य छोड़िए। बच्चा क्या होगा, भीख मांग के खा लेगा, ज़िंदगी गुजार लेगा बस। मेरे भाई मैं शुभकामना दूंगा इंडिया की सरकार को जो जीती, लेकिन यार बहुत गड़बड़ हुआ इस इलेक्शन में। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई गड़बड़ सरकार ने की, नहीं, जनता आंख बंद करके वोट डाला है और जाति पे वोट दिया है। और मुझे एक चीज़ समझ गया है कि बिहार आज बिहार क्यों है, इसका मतलब मुझे आज समझ में आ चुका है। तो मेरे भाई वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।